ये बालक भोजराज कंस का भोजन है। और सुनो देवकी, बोलो अरे चाहे कंठ से नाम मिला भोजराज कंस का भोजन है, इसे हमें दे दो। देवकी की गोद से वो बालक छीन लिया है। वसुदेव लेकर के चले हैं, रास्ते में जा रहे हैं, भोजराज कंस के पास में पहुंचे हैं। जवाब दिया है भोजराज कंस, कहिए वसुदेव। मैं अपने वादे के मुताबिक जो पहले बालक ने जन्म लिया, बहुत सुंदर, मैं तो सोचता था तुम लाओगे, हमारे पास लिया है। कंस ने कहा है देवताओं ने मेरा काल 8वां बताया, ये पहला है, इसे तुम वापस ले जाओ। ले जाओ सुख पाना है। वापस कर दिया है विद्वानों। मैया देवकी ने जब ये पुत्र को देखा है तो बेटा के चूमन लेने लगी। भोजराज कंस को हजारों दुआएं देने लगी है। जवाब दिया भैया तो हजारों साल जीवित रहे, मेरी उम्र तुझे लग जाए, तूने मेरा बेटा वापस कर दिया है। लेकिन इधर विद्वानों देवताओं को चैन नहीं है। ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद मन में विचार करने लगे हैं। भोजराज कंस ने पहला बालक वापस कर दिया, अगर इसी तरीके से इसको दया आती रही तो भगवान के आने में देर लगेगी। इस पाप का घड़ा जितनी जल्दी फूट जाए उतना ही विद्वानों कम है। नारद हाथ में पीड़ा लेकर के चले हैं, भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे हैं। भोजराज कंस ने बहुत ही सम्मान के साथ में बिठाया। जवाब दिया आइए ऋषवर आइए। कंसराज, कहिए ऋषवर, कहिए। पहले जब कभी तेरे दरबार में आया करता था तो तेरा चेहरा चंद्रमा की तरह से दमक रहा है, लेकिन आज क्या बात है, उदास क्यों हो? उदासी का कारण कुछ दूसरा है। उदासी का कारण दूसरा है। क्या? हमें देवताओं ने अवगत कराया था, हमने अपनी जिस समय अपनी बहन की शादी की, ये बताया था देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। अच्छा, तो पुत्र तो पैदा हुआ है। हाँ, फिर उसे हमने वापस कर दिया। कंसराज, कहिए। देखने में तू बहुत भोला लगता है। कैसे? और ये भोलापन तुझे गड्ढे में ले जाएगा, तुम नहीं जानते हो। ये मेरे हाथ में देखो, कुछ देख रहे हो? कमल का पुष्प है। कमल का पुष्प है ना? इसकी पंखुड़ी गिनो, इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 8 भी ये। अब इधर से गिनो, 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका मतलब हर पंखुड़ी सिद्ध है। हाँ, तो हर पहला बालक भी पहला हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता। चलो ठीक है, तुम दो से वापस कर दिया। देवर्षि नारद विद्वानों वहां से चली गई। भोजराज कंस ने कहा इसका मतलब इस देवकी का एक भी बालक नहीं बचना चाहिए। लगाए गए आगे, क्या नाम है? नारद। ना माने नहीं, रद्द माने फेल, यानी इनकी बात फेल ना हो सकती। हाँ, अब कंसराज वहां से भागा। अरे अब कंस से
भोजराज कंस ने उस बालक को पकड़ा, चट्टान से मार दिया। बच्चे की मांस की बोटी बोटी बिखर गई। देव की फटी फटी आंखों से कंस की तरफ देखने लगी, कहने लगी, ओरे पापी, ये तूने अच्छा नहीं किया बेटा। तू एक बार मुझसे माँ भी नहीं कह सका। मैं इतनी अभागिन बदनसीबिन माँ हूँ। और बोली है देवकी कि खो दिया मैंने पाकरी किसी को बेटा, और आग लग जाई ऐसी जिंदगी को। फूट फूट कर रोने लगे। इसी तरीके से विद्वानों कंसराज ने एक नहीं 6 बालक मैया